दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे अमीर से अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता और गरीब से गरीब आदमी भी उसे खरीद सकता है। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर उस चीज और गरीब से गरीब आदमी भी उसे खरीद सकता है। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर उस चीज को नहीं खरीद सकता। दोस्तों, वह है हमारे मन की शांति, या आप यह कह सकते हैं हमारा मन। अपने मन को समझ पाना बहुत ही कठिन काम है। अगले पल हमारे दिमाग में क्या विचार आने वाले हैं, यह हम सबको पता भी नहीं होता है। विचार अच्छा आया तो हमें मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। विचार बुरा आया तो वह हमारे मन को अशांत कर देता है। अगर आपका मन आने वाले तमाम प्रदूषित विचारों और दुख फैलाने वाले विचार, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इन सब विचारों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए, अर्थात आपका मन आपके हिसाब से चलने लगे, तो फिर आप मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि मन हमारे हिसाब से चले, ना कि हम मन के हिसाब से चले। और कुछ तरीके बताए जाएंगे जिसे जानने के बाद आपका मन भी आपके हिसाब से चलने लगेगा। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध बालिका पर्वत पर रह रहे थे। तभी वहां पर महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, बुद्ध, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसे अपने वश में कर लिया है। अब मेरा मन मुझे भटका नहीं सकता। अब मुझे मन की ओर से कोई भी अनुभूति नहीं होती और ना ही अब मैं अपने मन के अधीन रह रहा हूं। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचना चाहता हूं, जिस तरह से मैं कार्य करना चाहता हूं, मेरा मन उसमें पूरा साथ देता है। मैं सब कुछ त्याग कर दिया हूं, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं और मैं परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। बुद्ध, बताइए, मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मुझे कहां मिलेगा? महात्मा बुद्ध अपने उसी शिष्य की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और शीशे से कहते हैं, तुमने किस चीज का क्या किया है? तभी वह महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। जहां मेरे यहां पर आया था तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उन्हीं के पास चला जाऊं। मेरा मन यहां पर नहीं लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब तो मैं इसको अपने नियंत्रण में कर लिया हूं। अब ना तो मुझे अपने परिवार की याद आती है और ना ही मैं उनकी यादों को लेकर बेचैन रहता हूं। और तो और मुझे अपने घर के उन स्वादिष्ट पकवानों की भी याद नहीं आती जो मैं अपने सांसारिक जीवन में खाया करता था। और अब तो जो कुछ भी मुझे मिल जाए, मैं वही भोजन कर लेता हूं और उसी में मुझे आनंद मिलता है। मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूं। पहले मेरी कामबोर में इच्छा आ जाती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और ना ही किसी से ईर्ष्या। मेरा मन बहुत ही शांत और स्थिर है और ना ही मेरे मन में कोई इच्छा है और ना ही कुछ पाने की लालसा है। अब मेरे मन में केवल मैं ही हूं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह सब सही है, इसलिए तुम कल मेरे साथ भिक्षाना के लिए मेरे साथ चलोगे। वैसे महात्मा बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, जैसा आप चाहे। अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध और शिष्य दोनों भिक्षाना के लिए आश्रम से निकल पड़ते हैं। जब महात्मा बुद्ध और उनका से बिछड़ के तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते लिए एक गांव की में एक बहुत ही हवाएं बह रही थीं। हर तरफ मानो खुशियां बिखेर दी गई हों। यह सब देखकर वासी मंत्र मुग्ध हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं यहां पर आकर ध्यान करूंगा तो मैं परम सत्य तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। परम सत्य मुझे जल्द ही मिल जाएगा। और अब यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। वह बार बार उसी उद्यान के बारे में सोचता, के बारे में जो वहां की हवाओं में बह रही थी। उसके मन में वहां जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी।
लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और महात्मा बुद्ध के साथ दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर वापस आश्रम लौट आया। लेकिन अभी उसके मन में उस उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी और उसकी यह इच्छा समय के साथ और भी अधिक प्रबल हो जा रही थी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वह कैसे भी उस मनोरम उद्यान में जाना चाहता था। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन्हें सादर प्रणाम करके कहता है, बुद्ध, वह उद्यान बहुत ही सुंदर था और वहां पर जो शांति थी, जो हरियाली थी और वहां की हवाओं में खुशबू बह रही थी, उससे मेरा मन और भी शांत हो गया था। यदि मैं वहां पर जाकर ध्यान करता हूं तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं बहुत ही जल्द सत्य की प्राप्ति कर पाऊंगा। मैं बहुत जल्द बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य के अलावा उस आश्रम में कोई और नहीं था। महात्मा बुद्ध केश ने अपने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जाना। जब कोई दूसरा भिक्षु यहां पर आ जाए तो तुम यहां से जा सकते हो। तब तक के लिए यहीं पर रुको। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तो तुम यहां से चले जाना। लेकिन उसका मन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसे सबके मन में उस उद्यान में जाकर बैठने की लालसा जाग उठी थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था और इसी तीव्र इच्छा के कारण उसका मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था और वह किसी के आने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा था और वह अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से एक बार फिर प्रार्थना की और कहा, हे बुद्ध, मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई आएगा तो तुम यहां से चले जाना। लेकिन इससे उसका मन तो उद्यान में जाने के लिए मचल हवा रहा था। वहां जाने की इच्छा उसको और ज्यादा बेचैन कर रही थी। किसी भी हालत में वह अपनी उस ब्रेड इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसलिए वह बार बार महात्मा बुद्ध से केवल एक ही निवेदन कर रहा था कि बुद्ध उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उसे उस उद्यान में जाने की आज्ञा दी, वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस वाटिका में पहुंचा। उसने अपना वहां आसन बिछाया और ध्यान करने लगा। लेकिन अब उसका मन भटक रहा था। उसने काफी देर तक प्रयास किया। काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग पा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह ध्यान करने में सफल नहीं हो पाया था और अब उस शिष्य का मन बहुत ही बेचैन था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। उसका मन उसे पूरी तरह से नियंत्रण में कर रखा है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल को।